जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के हम 15 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे जीके के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल, ऑप्शन ए चावल, या ऑप्शन बी गेहूँ, या ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी चना। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, या इंडो गंगोत्री क्षेत्र को, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, या केरल तमिलनाडु को। तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान किसके उत्पादन में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी दूध, या ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? जहाँ काजू सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादन है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन फसल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है कि 9 है कि रक्षक मेखला की एक विधि है, किसकी विधि है? जल संरक्षण की विधि है, जल संरक्षण की, या मृदा संरक्षण की, या मृदा निर्माण की, या बगानी की। तो किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी सतलज नदी पर, ऑप्शन डी ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सतलज नदी पर, सतलज नदी पर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं? वर्षा जल संग्रह लाभदायक है। वर्षा जल होता है, वर्षा का जल संग्रह होता है, यानी संग्रह का मतलब इकट्ठा होना। वो किसके लिए संग्रहण, किसके लिए लाभदायक है? सिंचाई के लिए, या कृषि के लिए,
या जल विद्युत उत्पादन के लिए, या भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए? किसके लिए हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी असम में। कहाँ पर मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी मखाना है, मखाना है, मखाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? ऑप्शन ए मखाना, ऑप्शन बी जूट, या ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मक्का। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा इसका जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र में घेरती है? कौन सी ऐसी फसल है जिसको इतना बोया जाता है कि सबसे अधिक क्षेत्र घेरती है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चावल, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ और मक्का, या ऑप्शन सी ज्वार व बाजरा, या गेहूँ। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरता है यानी सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि चावल कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 यानी अगला क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है? भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। भारत में भाखड़ा बांध, ऑप्शन ए हो जाएगा भाखड़ा बांध, या टिहरी बांध, या हीराकुंड बांध, या रणजीत सागर। कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सागर। रणजीत सागर सबसे ऊंचा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 यानी 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? हिमालय है, हिमालय, या एडीज, या राकी, या अल्पस। कौन सी है? कौन सी? जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एडीज, एडीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 क्या कह रहा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कौन सी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है, 78% वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, या क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, या आयन मंडल। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 यानी 21 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो कोयला होता है उसका सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका झारखंड में पाया जाता है, एवं बिहार में, झारखंड एवं बिहार में, कि उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सबसे अधिक कोयला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिक भंडार है कोयले का
झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 यानी 22 क्वेश्चन, 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन प्रबंधन या संसाधन संरक्षण या सतत पोषण या विकास प्रबंधन क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संसाधन प्रबंधन हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 यानी 23। तो अगला क्वेश्चन 23 यानी 23 क्या कर रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्या किया जाता है, नाभिकीय संगठन या नाभिकीय विखंडन या परमाणु कंपन या नाभिकीय संलयन क्या किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं इनको, बेकार संसाधन। क्या बेकार कहेंगे या मूल्यवान संसाधन कहेंगे, जो अधिक मूल्यवान होंगे यानी संभावित संसाधन कहेंगे या वास्तविक संसाधन कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इन्हें कहेंगे संभावित संसाधन कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 25 यानी 25 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए कृषि हो जाएगा, या ऑप्शन बी मछली पालन, या ऑप्शन सी व्यापार या खनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 26 है हमारा। तो 26 यानी 26 क्या कह रहा है, बिहार राज्य में केला उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो कौन से हैं, ऑप्शन ए भागलपुर या हाजीपुर या मुंगेर या पटना, कौन से हो जाएंगे। इसके राइट आंसर जो होंगे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपका हाजीपुर में केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 क्या कह रहा है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उपयोग है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है, कौन सा है। ऑप्शन ए इसका वस्त्र उद्योग या कृषि उद्योग या इस्पात उद्योग या रेलवे, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 28 क्या कह रहा है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क हैं। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क उद्योग हैं, क्या हैं। ऑप्शन ए इसका है हेमेटाइट, लेटेराइट या बॉक्साइट या चेल्कोपाइट्स, क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हेमेटाइट इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 29 क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के स्थानीय इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए कोरबा या रायगढ़ या अभिलाई या बिलासपुर, कहाँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यानी पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी सूत्री वस्त्र, ऑप्शन सी सीमेंट।
तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप कमेंट कीजिए।